उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव हो, एक दिन का प्रसंग है। एक साधु अपने रूम में बैठकर ध्यान कर रहे थे। सूर्योदय के समय उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, मगर भीतर से कोई प्रत्युत्तर न मिला। दस्तक देने वालों ने पुनः जोर से दरवाजा खटखटाया और चिल्लाकर पूछा कि अंदर कौन है। फिर कोई जवाब नहीं मिला और जवाब नहीं मिलने के कारण उनके मस्तिष्क में अनाप शनाप विचारधाराओं के तरंग उत्पन्न होने लगे और उसने आओ देखा ना ताओ देखा अपनी शक्ति का प्रयोग किया और दरवाजे को जोर से धक्का मार दिया। दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और जब उसने देखा कि संत चौकी पर बैठ कर के हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे भगवान, हे मान्यवर, कि बाहर से मैंने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि अंदर कौन है, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तब उस संत ने कहा, तुमने जब पूछा कि अंदर कौन है, तो मैंने इस प्रश्न को, इस सवाल को भीतर में जाने दिया। मैंने अपने आप से पूछा कि अंदर कौन है। जब तक अंदर का जवाब नहीं आया, तब तक मैं कैसे जवाब दे सकता हूं कि अंदर कौन है, भीतर कौन है। इस बात का मनुष्य को बोध नहीं होता। बाहर कौन है, इस बात का तो हर मनुष्य को, हर किसी को बोध होता है, हर किसी को ज्ञान होता है। किसी से पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो व्यक्ति अपना नाम बताता है, और ज्यादा परिचय मांगा तो गांव का नाम बताता है, और परिचय मांगा तो पिता का नाम बताता है, इससे ज्यादा परिचय मांगा तो दादा परदादा का नाम बताता है। उससे अगर पूछा जाए कि जब तक तुम्हें नाम ही नहीं दिया गया था, जब तक नावन नहीं हुआ था, तब तक कौन थे, तब व्यक्ति विस्मित हो जाता है, आश्चर्यित हो जाता है। उसके पास कोई देने के लिए जवाब नहीं होता है। आज अगर वर्तमान में हम प्रौढ़ हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर इसके पहले हम युवा अवस्था से गुजरे होंगे। युवा होने के पहले किशोर अवस्था से गुजरे होंगे। किशोर होने के पहले बचपना हमने बीता होगा, और बचपन के पहले हम माँ के गर्भ में थे, और माँ के गर्भ से पहले हम कौन थे, माँ के गर्भ में आने के पहले हम कहाँ थे। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। आध्यात्म की इसी गहन आतीत को खोजने के लिए हमें इतनी सारी जिनवानी कही गई है। अध्यात्म इसी गहन आतीत की खोज है कि मां के गर्भ में आने के पहले हम कौन थे, हम कहाँ थे।
राहगीर को मालूम ही नहीं है कि वह कहां से आया है और कहां जाना है। जीवन केवल अंतहीन सिलसिला बन चुका है। हम मोक्ष के राही बनने चले हैं, लेकिन हम कहां से आए, कहां जाना, हम कौन हैं, कहां थे, इसका कोई आता पता हमें मालूम नहीं है। ये अंतहीन सिलसिला, ये जन्म मरण का सिलसिला अनादिकाल से इस संसार में चल ही रहा है। ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, जैन कुल हमें मिला है, गुरुओं का सानिध्य मिला है, जिनेंद्र देव की वाणी सुनने को मिलती है इस जीवन के अंतहीन सिलसिले को तोड़ने के लिए। और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, यहाँ आने के पहले मैं कहाँ था, इसका जवाब ढूंढना चाहिए। भव्य बंधु, हम रोज अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ। तो कोई ईश्वरवादी लोग हैं, वो कहेंगे मैं परमात्मा स्वरूप हूं। कोई आत्मवादी कहेगा कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं। एक आत्मवादी का जवाब होगा कि मैं तो महज संस्कार की धारा हूं। कोई कहेगा तेल बाती के संयोग से दीपक जलता है, उसी प्रकार में तेल बाती के संयोग की तरह आत्मा अलग और गुण अलग, दोनों का मिश्रण हो गया और वह मैं हूं। पर यह जवाब हमारे अपने नहीं है, ये हमने सुने सुनाए जवाब दिए हैं। दूसरों के द्वारा हमारे कानों में जो शब्द पहुंचे थे उसको ही हमने दोहराया है। इस जवाब में कृत्रिमता ज्यादा दिखती है, इस जवाब में भाव दशा नहीं दिखती है। यदि स्वर्ग के भीतर जीव था, वो कौन था, मनुष्य पर्याय में था, वो कौन था, नारक में था, वो कौन था, और त्रियंच में था, वो कौन था, यह हमें स्वयं को पहचानना होगा। हम जब पहचान करके अनुभव करके जवाब देते हैं और हमें स्वयं के भीतर यह बोध हो जाता है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, तो कहो कि आप परमात्मा हैं। और यह लगे कि भीतर मैं कुछ नहीं हूं, पूर्णतः रिक्त हूं, शून्य हूं, तो उसको भी स्वीकार करो। ऊपर से भरा गया टंकी का पानी है और एक झरने का पानी है, एक कुएं का पानी है। इस जमीन में पानी का स्रोत तो हमेशा रहता है। इस धरातल पर 71% पानी है और 29% जमीन है। पानी का स्रोत तो जमीन में है ही, हमें मात्र ऊपर की मिट्टी को हटाना है, ऊपर के पत्थरों को हटाना है, कुएं में पानी अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में परमात्मा का स्वरूप मौजूद है ही, मात्र क्रोधादि कषायों की मिट्टी है, राग द्वेषादि के पत्थर है, उसको हटाना पड़ेगा। तो हमारे आत्मा में ज्ञान रूपी पानी, दर्शन रूपी पानी विद्यमान है और उसका अमृत तुल्य स्वाद हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम कषायों की मिट्टी हटा देंगे, राग द्वेष के पत्थर हटा देंगे, तभी जाकर हमारे लिए वो अमृत तुल्य पानी का रसा स्वाद मिलेगा। हमारे जीवन में अंधकारमयी रात्रि को विदा करने के लिए हमारे जीवन में ज्ञान के दीपक को जलाना पड़ेगा। हमारे जीवन की अज्ञानता की दुर्गंध को हटाने के लिए
हमारे जीवन में सम्यक्त्व की धूप बत्तियां जलानी पड़ेगी, तब जाकर हमारा जीवन सुगंध सौरभ से युक्त हो जाएगा। हमारे जीवन में हमें सही मार्ग पर चलने के लिए गलत मार्ग को हमने चुना है, उसको छोड़ना पड़ेगा।